नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ग्रीनलैंड को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है और अंकुर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी हम इसे डिकोड करेंगे, क्या ये बड़ा अपडेट है और क्या इसके मानी होंगे। सर, ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा अपडेट, फोटो वगैरह भी, अब फोटो में तो बन ही गए हैं वो मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, अगर फ़ोटो की बात की जाए तो एक फ़ोटो पोस्ट किया गया था जिसको व्हाइट हाउस ने रीट्वीट किया है, रीपोस्ट किया है बेसिकली। तो उसमें साफ तौर पे दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का झंडा जो है वो डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड है ग्रीनलैंड है। उस पर लगा रहे हैं, जिससे अब ये बात मोटा मोटी साफ हो चुकी है कि अमेरिका देर या सवेर उसके मन में, यानी कि जो कोर है वो बैठ चुका है कि ग्रीनलैंड को कब्जा करना है। अब इसमें कई तरह के अपडेट्स हैं। अपडेट ये भी है कि डेनमार्क ने अपने कुछ सैनिक और वहाँ पर भेजे हैं। फिलहाल जो इससे पहले जब ये विवाद शुरू नहीं हुआ था तब करीब 40 या 50 सैनिक रहते थे, लेकिन अब भी करीब 150 से 200 सैनिक और भेजे गए हैं। वहीं अगर फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें या और बाकी देशों की बात करें तो वो भी उन्होंने इसका विरोध किया है, अमेरिका की इस कार्रवाई का। और अब इमिनेंट है, यानी कि इसकी घोषणा होनी बाकी है। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है और ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का कभी हिस्सा था वो अब अमेरिका का बनने वाला है। तो इसका केवल औपचारिक मुझे लगता है कि ऐलान बाकी है। औपचारिक ऐलान बाकी है। उन्होंने नेटो के चीफ से भी बात की। इससे पहले अपडेट भी आया कि भाई एक बैठक की जाए, स्विट्ज़रलैंड में वो बैठक करनी है। ये ग्रीनलैंड के प्रति जिस तरह की बातें अमेरिका कर रहा है कि उसकी सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, कितना दम है उसमें, या ग्रीनलैंड इतनी चाहत बना क्यों है ट्रंप के लिए? और देखिए होता क्या है कि जब आपके पास देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई में जाएं तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस वर्ल्ड वॉर के बाद ये माना जाता था, ख़ासतौर पे सेकेंड के बाद, कि जो कॉलोनिज़म है यानी कि जो उपनिवेशवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। एक यूरोप के पास जो तरक्की थी, अमेरिका के पास तरक्की थी, उन्होंने उसको अपना एज ए वेलफेयर स्टेट में लगाने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि हम दुनिया को डोमिनेट करेंगे लेकिन किसी पर कब्जा करके वहाँ रहेंगे नहीं। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब इस सोच में भी बदलाव आया है। यानी कि अमेरिका ने इराक पर हमला किया, अमेरिका ने ईरान में हमला किया, अमेरिका ने दुनिया में तमाम ऐसे मुल्क हैं, लीबिया है, गज़ा भी है, गज़ा में इजराइल का हमला है, और दुनिया में अलग अलग जगह हमले हुए। फ्रांस ने भी माली में हमला किया। ये थी सोच थी, लेकिन वहाँ पर कब्जा नहीं किया। कब्जा के इन द सेंस है कि ये नहीं कहा कि ये मेरी लैंड है और मेरे अब ये कंट्री के मैप के अंदर आएगी। तो ये बड़ा बदलाव था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन अब इस सोच में भी बदलाव आ रहा है। अब सोच क्या बन रही है? अब सोच ये बन रही है कि हमें जिस जगह पर जो खाली है वो प्लॉट हमारा है। तो यही है कि ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ पे करीब 80-90% बर्फ़ पड़ी रहती है। कुछ कुछ बहुत ही वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। तो अब अमेरिका की वहाँ पर नज़र पड़ी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रीशियस मेटल हो सकते हैं। अब भगवान जाने कितने निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। चाइना रूस का कब्जा हो सकता है। ये तमाम तरह के ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। तो फिर अब ग्रीनलैंड पे कब्जे की बात होगी, लेकिन ये बात यहाँ पर नहीं रुकेगी। ये बात कनाडा भी जाएगी, ये बात वेनेजुएला भी जाएगी, और फिर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहे कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनने के बाद अब कनाडा और वेनेजुएला दे विल बी आल्सो पार्ट ऑफ ग्रेटर अमेरिका मैप। तो ये एक संभावना लग रही है कि ऐसा ना हो जाए। हाँ, कनाडा और वेनेजुएला को लेकर भी उनकी अब बातें सामने आने लगी। पहले भी एक बार वो कनाडा को लेकर बोल चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, चाइना और रशिया, इन दोनों की बड़ी नज़र इस पर लगी हुई है कि दरअसल अमेरिका क्या कर रहा है। चाइना की तो नाराज़गी की भी खबरें सामने आई हैं, जिस तरह से आप किसी भी कंट्री के लिए बोल देते हैं, या ग्रीनलैंड को लेकर ही बोल दिया, वहाँ से किस तरह के रिएक्शन, और वो क्या घटनाक्रम है, इन दोनों का क्या कनेक्शन, चाइना और रशिया का? देखिए ये दो चीज़ें हैं। चाइना के पास फ़िलहाल इनका जो अमेरिका के जो वेनेजुएला पर जब हमला किया तो उसका मिलिट्री जवाब नहीं है। लेकिन चाइना एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है पिछले कुछ समय से। चाइना का मामला ये है, चाइना ये चाहता है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ़िलहाल अमेरिका के पास है, मुझे अगले 10 से 15 साल उलझना नहीं है किसी के साथ, और मैं 10 से 15-20 साल में अमेरिका से आगे निकल जाऊं, चाहे वो एआई हो या सुपर एआई हो या कुछ और भी जितनी भी चीज़ें हैं, और तब मैं अमेरिका से के साथ पंगा लूँगा या फिर मैं अमेरिका को जवाब दूंगा। ठीक।
तो चाइना ने वेनेजुएला का जब इशू आया तो चाइना ने उसको एंगेज नहीं हुआ अमेरिका के साथ, है ना, जबकि वेनेजुएला के साथ अच्छे रिश्ते थे। और रूस एक्चुअली यूक्रेन में फंसा है। रूस की एक कैपेसिटी है, मिलिट्री की पावर है, पर इकोनॉमी में अभी उसके पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी मैन पावर भी नहीं है कि वो कई फ्रंट खोल सके। तो रूस ने तो इसलिए नहीं किया। चाइना ने कहा कि भाई मैं केवल वैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, यूएन में बोल सकता हूँ, यहाँ वहाँ बोल सकता हूँ, लेकिन बियॉन्ड दिस आई विल नॉट गो। तो वही हुआ। तो अब अगर ये ग्रीनलैंड वाले मामले पर जो आपने पूछा कि क्या चाइना क्या करेगा, रशिया करेगा, तो ये दोनों कुछ नहीं करेंगे। इसका जवाब ये है। और उसकी वजह ये है कि रूस यूक्रेन में फंसा है और चाइना का मानना ये है चाइना भी कि युद्ध बजाय जैसी स्थिति हाँ में नहीं उलझना बजाय कि मैं युद्ध लड़ूं, मैं एआई के जो काम मैं कर रहा हूँ एआई में, या और मैं जो चिप्स बना रहे हैं हम उस पर फोकस करें ठीक, डेवलपमेंट और रादर एडवांसनेस देन एडवांसमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक। तो बहुत धन्यवाद। और बहुत आसान तरीके से ग्रीनलैंड का ताज़ा अपडेट क्या है वो भी हमने आपको बताया, और इसके क्या इफेक्ट होंगे पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, या जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है किस तरह से बदल रही है, उसको लेकर हमने ये चर्चा की। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।